हाँ जी भी स्टूडेंट्स, अज अपनी जी डिस्कशन है वो होएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व, जिन्हों पंजाबी च असी बोल सकते हैं कि असी उपभोगता संतुलन तटस्थता वक्र की सहायता दे नाल उहदी व्याख्या करांगे। सो जदों असी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे होवांगे तो असी ये वालियां अजम्पशन यानी कि मानतावां नूं मन के चलांगे और वो मानतावां मैं वन बाय वन तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा। सब तो पहला असी मन के चलांगे कि साडा जो कंज्यूमर है वो रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल कंज्यूमर इज वन हु ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सैटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम, यानी कि रैशनल कंज्यूमर नूं असीं पंजाबी च बोलते हैं विचारवान उपभोगी। सो विचारवान उपभोगी वो उपभोगी होगा जो कि अपनी सीमित आमदन नूं इस तरह खर्च करना चाहूगा कि उन्होंने वध तो वध संतुष्टि प्राप्त हो सके। दूसरी अजम्पशन ऑर्डिनल कंसैप्ट ऑफ यूटिलिटी, जिसनों मैं पिछले लैक्चर दे विच पिछले जिहड़े लैक्चर्स मैं कर चुकिया ऑलरेडी उन्हां दे विच ऑलरेडी कवर किया होया है कि असीं ये मन के चल रहे हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दे विच कि जो सैटिस्फैक्शन हुंदी आ उहनूं असीं डायरैक्टली क्वांटिटेटिव टर्म्स दे विच मैजर नहीं कर सकते, यानी कि असी सिर्फ उन्होंने दी रैंकिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जिवें मैं कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा हैं तो उस तो मिलने वाली सैटिस्फैक्शन मैं सिर्फ ये कह सकता है कि मैनू पहले नालों वो सैटिस्फैक्शन वध मिली है या घट मिली है, मैं उन्होंने नंबर च एक्सप्रैस नहीं कर सकता। ओके, उस तो बाद थर्ड अजम्पशन स्टूडेंट जिहड़ी हैगी आ वो है DMRS, जिन्हों बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसनों भी मैं ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ हो चुके हैं उस डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ कवर किया होया है। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਸੀਮਾਂਤ प्रतिस्थापन ਦੀ ਦਰ बोलते हैं। ऑलरेडी इस ते बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं की सी, डिटेल समझाया सी। असी ये मन के चल रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ सधारण हालात होंदे ने, जिस तरह की असी नॉर्मल सिचुएशनस देखते हैं उन्हां दे विच जो MRS है वो डिमिनिश करती होंदी है। इस करके असी ये मानता लेके चल रहे हैं और असी ये मानता लेके चल रहे हैं कि साडी जिहड़ियां इंडिफरेंस कर्व होणगियां वो कन्वैक्स होणगियां। कंसिस्टेंसी का मतलब स्टूडेंट्स हुंदा है कि अगर कंज्यूमर एक सिचुएशन दे विच यानी कि कोई सिचुएशन है वो कह रहा है कि मैनू ए कॉम्बीनेशन बी तो ज़्यादा पसंद है, हुण उही सेम सिचुएशन है उही हालात ने, यानी कि अंडर सेम सरकमस्टांसिस हुण वो ये नहीं कहूगा कि मैनू बी ए नालों ज़्यादा पसंद है। अगर वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो वो कंसिस्टेंटली बिहेव नहीं कर रहा। तो असी मन के चल रहे हैं कि वो कंसिस्टेंटली बिहेव करूगा कि अगर उन्हें कहता कि मैनू ए कॉम्बीनेशन बी नालों ज़्यादा पसंद है तो सेम सरकमस्टांसिस अगर हालात नहीं बदलते तो वो यही कहूगा कि ए बी नालों ज़्यादा पसंद है, ये नहीं बोलूगा कि हुण मैनू बी ए नालों ज़्यादा पसंद होना शुरू हो गया। ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स आ जाती है सोडी नैक्सट अजम्पशन दैट इज ट्रांसटिविटी। इनू असी पंजाबी दे विच संक्रमकता कहने हैं। ट्रांसटिविटी बेसिकली मैथमेटिक्स का रूल है और इस दे अनुसार की है जी कि मान लो तुसी कह रहे हो कि मैनू ए ज़्यादा पसंद है बी नालों ते बी ज़्यादा पसंद है सी नालों। ठीक है जी। तो इथों असी ये रिजल्ट निकालांगे कि ए भी सी नालों ज़्यादा पसंद है, तो ये ट्रांसटिविटी रूल अप्लाई करके असी ए रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, जिवें कि तुसी मैथमेटिक्स दे विच देखदे हो कि इफ ए इज ग्रेटर दैन बी एंड बी इज ग्रेटर दैन सी दैन अल्टीमेटली ए भी ग्रेटर दैन सी होगा। असी उत्थों ही ये चीज़ नूं इंडिफरेंस कर्व दे विच अप्लाई कर रहे हैं कि बई जे ए कॉम्बीनेशन बी दे नालों ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, कंज्यूमर ज़्यादा तरजीह दे रहा है इसनूं ए नूं ते बी नूं ज़्यादा तरजीह दे रहा है सी दे मुकाबले, तो ए सी दे मुकाबले भी ज़्यादा बेहतर मन्निया जाएगा। उस तो बाद स्टूडेंट्स अगली जिहड़ी अजम्पशन है वो है नॉलेज ऑफ इंडिफरेंस मैप, यानी कि तटस्थ मानचित्र की
कंज्यूमर ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਟਸਥ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਮੈਪ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਸਕੇਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ x ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ y। ਆ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਮੈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਆਈਸੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਕੇਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਮੈਪ ਦੀ ਤਟਸਥ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7th ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੁੱਡਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ x ਤੇ y ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚੱਲੇਗਾ ਇਨਕਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਿਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 8th ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ x ਤੇ y। ਹੁਣ x ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੋ 1 2 3 4, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ x ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਉਸ ਅਵਸਥਾ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਵਨ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
अ बिग क्वेश्चन अराइजेस कि सानू किवें पता चलेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन है या नहीं। तो उसके लिए असी स्टूडेंट्स नूं कंडीशन समझावांगे, शर्तां समझावांगे, जिस पॉइंट ते वो शर्तां पूरियां होणगियां उस पॉइंट ते ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम च होएगा। तो वो मैं तुहानूं समझाउण जा रहा। लो भी स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व की सहायता नाल जदों असी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नूं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, साडे कोल दो शर्तां हुंदियां ने। एक नूं असी बोलदे हां नैसेसरी कंडीशन, नैसेसरी कंडीशन स्टूडेंट्स ये है कि जिहड़ी तुहाडी प्राइस लाइन है, प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। मतलब कि सोडी कीमत रेखा सोडी तटस्थ वक्र नूं स्पर्श करती होनी चाहिए है। जिस बिंदु ते वो स्पर्श करती होगी उस बिंदु ते सोडी नैसेसरी कंडीशन जिहड़ी आ वो पूरी हो जाऊगी। ठीक है जी, क्लीयर। और इस कंडीशन नूं असीं होर तरीके नाल भी लिख सकते हैं और इस दे लई आश भी इस्तेमाल होंदा है। ठीक है जी, इसका मतलब स्टूडेंट्स की है, मैं बोलिया ना प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। जिथे दो कर्व्स टेंजेंट होणगियां, जिहड़ा उनका स्पर्श बिंदु हुंदा है उत्थे दोनों रेखावां दा, दोनों कर्व्स दा जिहड़ा स्लोप हुंदा है वो बराबर हो जाता है। तो इस करके जिहड़ी सोडी MRS है ये किनू शो करती है, इस स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व नूं शो करती है, यानी कि तटस्थ वक्र की ढाल। और जो सोडा ये चीज है, ठीक है जी, ये ऑलरेडी सुन दसिया हुआ है, ये सोडी स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है, कीमत रेखा की ढाल। ठीक है, जिस बिंदु ते स्लोप ऑफ IC ते स्लोप ऑफ प्राइस लाइन आपस च बराबर हो जाएंगे, यानी कि जिथे कीमत रेखा ते तटस्थ वक्र आपस में स्पर्श करनगे, टेंजेंट होणगे, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम दा पॉइंट होएगा और वो सोडी नैसेसरी कंडीशन होएगी। ठीक है, तो सोडी जिहड़ी नैसेसरी कंडीशन है वो कदों पूरी होएगी, जदों तुहाडी प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व दे टेंजेंट होएगी या जदों स्लोप ऑफ IC स्लोप ऑफ प्राइस लाइन दे बराबर होएगी, यानी कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर बराबर होएगी X वस्तु की कीमत ते Y वस्तु की कीमत की रेशो अनुपात के बराबर। ठीक है जी। और दूसरी शर्त है जी स्टूडेंट्स जिहड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने असीं बोलते हैं सफिशेंट कंडीशन। सफिशेंट कंडीशन, जिहड़ी सफिशेंट कंडीशन है और वो ये है कि IC मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि सोडी जिहड़ी इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वैक्स होनी चाहिए है। तो जिथे दो शर्तां पूरियां होणगियां उत्थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होएगा ते अपनी दित्ती हुई आमदन ते वस्तु दीयां दित्तियां हुई कीमतां नूं ध्यान च रखते हुए वो अपनी मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लै रहा होएगा। हुण स्टूडेंट असीं तुहानूं डायग्राम के उपर दिखावांगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किवें आपां शो करना है। तो उहदे लई क्या करो, इत्थे तुहाडे कोल X कमोडिटी की क्वांटिटी, इत्थे Y की आ गई जी। ठीक है, और आ तुहाडियां
आईसीस हैगियां ने IC1 IC2 IC3 ठीक है जी। तो हुण असी प्राइस लाइन ड्रॉ करांगे। ठीक है जी, ये सोडी प्राइस लाइन है PL। ठीक है जी। तो हुण तुसी जिहड़ी ये प्राइस लाइन है ये देखो कि साडियां जिहड़ियां शर्तां ने वो कित्थे पूरीआं हो रही ने। सब तो पहला नैसेसरी कंडीशन देखो कित्थे पूरी हो रही है। देखो एक आ पॉइंट है A, एक ए पॉइंट है B और एक ए वाला पॉइंट है। तो तुसी अगर ध्यान नाल नोटिस करो तो पहली शर्त जिहड़ी नैसेसरी कंडीशन है वो इत्थे पूरी हो रही है, क्योंकि इत्थे सोडी इंडिफरेंस कर्व ते प्राइस लाइन आपस च टेंजेंट हो रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ए बी पॉइंट ते ए दोनों कट कर रहे हैं, जदों कि ई पॉइंट ते स्पर्श कर रहे हैं। तो जिहड़ी सोडी नैसेसरी कंडीशन है वो ई पॉइंट ते सैटिस्फाई हो रही है, पूरी हो रही है। हुण इत्थे देखो कि कंज्यूमर एक्स वस्तु की मान लो सपोज OX ते वाई दी OY क्वांटिटी ले रहा है। तो जिन्नी भी उहदी आमदन है ते जो भी वस्तु दीयां कीमतां ने उन्हां नूं ध्यान च रखते हुए उन्हें हुण ओ कॉम्बीनेशन बाय कीता है जिहदे विच वाई वस्तु की OY क्वांटिटी ते X वस्तु की OX क्वांटिटी ये कॉम्बीनेशन लैके उन्होंने वध तो वध संतुष्टि मिल रही है, उन्होंने मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिल रही है। और मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन सानू किवें पता चलती है, जिथे साडियां नैसेसरी ते सफिशिएंट कंडीशंस पूरियां होंदियां ने। क्योंकि नैसेसरी कंडीशन ई पॉइंट ते पूरी हो रही है, सफिशिएंट कंडीशन ऑटोमैटिकली पूरी हो रही है, क्योंकि साडियां इंडिफरेंस कर्व सारियां ही कन्वैक्स ने। क्लीयर? इस करके ई ओ पॉइंट है जिथे कंज्यूमर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन ले रहा है। तो इत्थे स्टूडेंट तुहानूं दस दिता जाए कि तुहाडी जिहड़ी प्राइस लाइन PL है वो ये दस रही सी कि तुसी A, E ते B, A, E ते B, क्योंकि तीनों ही प्राइस लाइन दे उपर सीगे, ये तीनों ही कॉम्बीनेशन तुसी ले सकदे सी, पर तुसी किहड़ा चूज कीता? E चूज कीता, क्योंकि तीनों ही कॉम्बीनेशन A, E, B, PL प्राइस लाइन दे उपर मौजूद सी, पर तुसी E नूं प्रेफर कीता। क्यों प्रेफर कीता, क्यों तरजीह दित्ती? क्योंकि जिहड़ा A ते B कॉम्बीनेशन है वो किस इंडिफरेंस कर्व ते है? IC1 दे उपर। जिहड़ा थोड़ा E कॉम्बीनेशन है वो किस इंडिफरेंस कर्व दे उपर है? IC2 दे उपर। यानी कि तुसी सेम इनकम नूं स्पेंड करके जिन्नी सोडी आमदन है उन्नी आमदन नूं खर्च करके A या B कॉम्बीनेशन क्यों लाओगे? क्योंकि दोनों कॉम्बीनेशन तुहानूं सिर्फ IC1 ते पहुंचा रहे हैं। सेम आमदन दे नाल, उसे ही सेम इनकम दे नाल सोडे कोल ई कॉम्बीनेशन भी अवेलेबल है, जो कि एक हायर इंडिफरेंस कर्व ते है। ठीक है? तो हायर इंडिफरेंस कर्व ते जेडे कॉम्बीनेशन हुंदे ने वो ज्यादा सैटिस्फैक्शन दिंदे ने। इस करके कंज्यूमर ने ई कॉम्बीनेशन नूं प्रेफर किया, क्योंकि हायर IC दे उपर सी। हुण जेडे कॉम्बीनेशन मान लो IC3 ते होणगे, मान लो कोई भी, वो नो डाउट कंज्यूमर नूं ज्यादा सैटिस्फैक्शन दे रहे हैं, पर वो साडे बजट च नहीं हैगे, क्योंकि साडी प्राइस लाइन अलाउ नहीं करती कि असीं उन्हां नूं बाय कर पाइए। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स असीं तुहानूं जिहड़ी अलग तो एक डिस्कशन करके ये समझावांगे कि कई बार जिवें हुण आ तुहाडी प्राइस लाइन है जी, प्राइस लाइन है, ठीक, तुहाडी एक मैं आ चीज लगा रहे हैं, एक आ लगा रहे हैं, IC1 IC2, आ E है जी, आ F है। तो हुण अगर आप दोनों का कंपैरिजन करिए, जेडी सोडी नैसेसरी कंडीशन आ दोनों ते सैटिस्फाई हो रही है, E पॉइंट ते भी और F पॉइंट ते भी, क्योंकि नैसेसरी कंडीशन सिर्फ ये कहती है कि इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होनी चाहिए है प्राइस लाइन दे, वो इत्थे भी टेंजेंट है, इत्थे भी टेंजेंट है। हुण इत्थे इंपॉर्टेंट रोल आएगा सोडी सेकेंड यानी कि सफिशिएंट कंडीशन दा।
ਤਾਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਕਨਵੈਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि F पॉइंट ते सोडी सिर्फ नेसेसरी कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है बट सफिशिएंट कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रही। ओके जी, तो ये सी सोडा स्टूडेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हुण आपां इहदे एक्सैप्शनल केसेस दे बारे थोड़ा जिहा डिस्कस करांगे। ओके, लो भी स्टूडेंट्स हुण आपां कुछ एक्सैप्शनल केसेस दे विच इक्विलिब्रियम दी डिस्कशन करांगे और उन्हां केसेस दे विच साडे कोले कॉर्नर सॉल्यूशन हुंदा है, कॉर्नर सॉल्यूशन या कॉर्नर इक्विलिब्रियम, इनू असीं इंटीरियर सॉल्यूशन भी बोल दिंदे आ। ਇਹ ਸਟੂडेंट ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਫੈਕਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੋਣ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਪਰਫੈਕਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है जी, IC1, IC2, IC3, ठीक है जी। सो परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स वो ने जो एक दूसरे जगह ते एग्जैक्टली यूज हो सकदियां ने, प्रॉपरली यूज हो सकदियां ने। ओके, यानी कि परफेक्ट सब्सटीट्यूटेबल होंदियां ने। हुण तुहाडे कोल 3 इंडिफरेंस कर्व ने। हुण इन्हां दे केस च आपां सब तो पहलां प्राइस लाइन ड्रॉ करदे हां, ठीक है, और प्राइस लाइन ड्रॉ कर रहा मैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ी प्राइस लाइन है PL, ठीक है जी। हुण इत्थे कॉर्नर इक्विलिब्रियम होएगा इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट, तुसीं इक्को ही कमोडिटी दी क्वांटिटी लाओगे या Y दी या X दी, ठीक है। इस केस दे विच तुसीं थोड़ी नो डाउट जिहड़ी प्राइस लाइन है वो IC1 वाले पॉइंट नूं भी टच कर रही है, इत्थे इस कॉर्नर नूं भी और इस कॉर्नर नूं भी। तुसीं इत्थे हाईएस्ट इंडिफरेंस कर वाला पॉइंट जिहड़ा है वो पिक कर लोगे, दैट इज L। तो इट मीनस इस केस दे विच कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ की लऊगा, क्योंकि आ वाले कॉर्नर ते इक्विलिब्रियम आ रहा है, सिर्फ X कमोडिटी लऊगा, Y नहीं लऊगा, ठीक है। ये सिचुएशन इस तरह की भी हो सकती है, क्वांटिटी ऑफ X, क्वांटिटी ऑफ Y, IC1, IC2, IC3। ये सिचुएशन स्टूडेंट्स ऐ भी हो सकती सी, ठीक है। तुहाडी प्राइस लाइन ऐ भी हो सकती है, ठीक है। हुण नो डाउट तुहाडी प्राइस लाइन इस पॉइंट ते P ते भी ते L दोनों कॉर्नर्स ते टच कर रही है तुहाडी इंडिफरेंस कर्व नूं, बट हुण हायर इंडिफरेंस कर्व P पॉइंट ते आ रही है, इत्थे तुसीं सिर्फ और सिर्फ की लाओगे Y कमोडिटी दी ही क्वांटिटी लाओगे, X नहीं लाओगे। हुण ये गल कि असी P पॉइंट ते होवांगे या L ते, ये किवें डिसाइड हुंदा है? तो उहदे लई स्टूडेंट सिंपल जी गल ये है कि तुसी जिहड़ी तुहाडी स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है उहनूं चैक करोगे। इत्थे तुहाडी स्लोप ऑफ प्राइस लाइन जिहड़ी हैगी है वो ज़्यादा है स्लोप ऑफ किस तो भी, इंडिफरेंस कर्व तो। ये स्लोप का मिसमैच जिहड़ा हैगा उहदे हिसाब नाल तुसी L या P पॉइंट ते रहोगे। मैं इहदे लई तुहानूं सिंपल लैंग्वेज दसना चाहूँगा कि तुसी क्या करो कि तुसी प्राइस लाइन ड्रॉ करो, उस तो बाद वो किसी भी कॉर्नर ते टच करेगी इंडिफरेंस कर्व नूं, और उत्थे तुसी की करो
लाइक ये चेक कर लो कि हायर इंडिफरेंस कर्व वाला पॉइंट केड़ा है। जिमें कि इस केस हायर इंडिफरेंस कर्व वाला पॉइंट P है और इस केस हायर इंडिफरेंस कर्व वाला पॉइंट L है। ठीक है जी, इत्थे तुसी कल्ली X लै रहे हो, इत्थे कल्ली Y लै रहे हो। ये दो पॉसिबिलिटीज बनदियां ने कॉर्नर इक्विलिब्रियम च। हुण आएगा स्टूडेंट्स केस परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी दा। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। अगर तुहाडे कोल गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी ने, असी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर च डिस्कस किया होया है कि इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स जेडी तुहाडी इंडिफरेंस कर्व है वो राइट एंगल्ड हुंदी है। और नो डाउट तुसी प्राइस लाइन ड्रॉ करो जिथे वो राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व जिहड़ा एक कॉर्नर नूं टच करेगी, उत्थे इक्विलिब्रियम पोजीशन होएगी। ये हो गया जी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी गुड दे केस। हुण एक होर केस है जी, वो एक्सैप्शनल केस है बिल्कुल, और वो है कि जदों आईसी कनकेव होवे, व्हेन आईसी इज कनकेव। आ तुहाडी स्टूडेंट्स क्या है, प्राइस लाइन है और तुसी इन दिस वे लगा रहे हो, थोड़ियां जिहड़ियां आईसीस इन दिस वे लगियां हुई ने। ठीक, तो जो आईसी कनकेव होएगी ना, उस वक्त भी कॉर्नर इक्विलिब्रियम ते सोल्यूशन आएगा। जिवें कि इत्थे आईसी टच कर रही है प्राइस लाइन नूं, पीएल प्राइस लाइन नूं, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। डन जी। सो ये सी स्टूडेंट जिहड़ा एक कॉर्नर इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन सीगा, और ये तुहानूं तुसीं करना चाहो कर भी सकते हो, अदरवाइज छड्डना चाहो छड्ड भी सकते हो। मतलब बीए के सिलेबस च ये नहीं कवर्ड हैगा। अगर तुसी अपने आंसर नूं अच्छे तरीके नाल एलैबोरेट करना चाहते हो तो तुसी इहनूं मैंशन कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत भी नहीं है कोई। ठीक है जी, थैंक यू भी।